हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे और पहले साल की भांति इस साल भी हम लोग कोरोना को हराएंगे और डटकर सामना करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, आगरा की किला तो 1983 में स्थापना हुआ था और कहाँ? यूपी में है। अजंता की गुफाएं तो 1983 में कहाँ? महाराष्ट्र में ही। देखिए 1983 में ये आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल सब 1983 में, मगर आगरा का किला यूपी में है, अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, ताजमहल यूपी। देखिए 84 में 2 है। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर है ना, जो उड़ीसा में है, सूर्य में दूसरी बना था, 1984 में स्थापना हुआ था। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है, इसका स्थापना 1985 में है। मानस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही पड़ता है, स्थापना 1985 में हुआ था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान 1985 है ना। यानी मानस जीव अभयारण्य, काजीरंगा जीव अभयारण्य असम में 1985 में स्थापना हुआ था और केवलादेव राजस्थान 1985 में। देखिए 1986 में क्या था स्थापना। गोवा का चर्च 1986, फतेहपुर सिक्री 1986, हम्पी अवशेष 1986, खजुराहो मंदिर 1986। मगर जो ये है जो अलग अलग राज्य में है, यानी गोवा का चर्च गोवा में ही है, फतेहपुर सिक्री 1986 यूपी में, हम्पी अवशेष कर्नाटक में, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश और 87 में आई है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में स्थापना हुआ था। चोल मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है 1987 और 2002 में। पाटकल का स्मारक कर्नाटक में 1987। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो ये पश्चिम बंगाल में है 1987। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल 1987। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य 1988 या 2005 उत्तराखंड में है, इसको फूलों की घाटी भी बोलते हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में 1989 में। हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है 1993। कुतुब मीनार भी दिल्ली में 1993, कुतुब मीनार की स्थापना 1993 में दिल्ली में है। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग की स्थापना, दार्जिलिंग रेलवे नीलगिरी और कोलकाता। तो देखिए माउंट रेलवे दार्जिलिंग रेलवे 1999, नीलगिरी तो ये सब था कितना? 2 ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। माउंट रेलवे दार्जिलिंग, नीलगिरी तमिलनाडु में, काकला शिमला हिमाचल प्रदेश में है ना। इसका स्थापना 1999 माउंट दार्जिलिंग रेलवे का, 2005 में नीलगिरी और कलकत्ता शिमला का 2008 में। महाबोधि मंदिर बोध गया 2002 में स्थापना हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में स्थापना, मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका की गुफाएं। चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में स्थापना, गुजरात में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इस पूर्व नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, 2004 में स्थापना हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। लाल किला जो शाहजहां बनाया था 2007 में स्थापना, दिल्ली में है। जंतर मंतर जयपुर में 2010, राजस्थान। पश्चिमी घाट 2012 में, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में है। राजस्थान के पहाड़ी किला तो राजस्थान में ही 2013। चित्तौड़गढ़ का किला भी राजस्थान 2013। कुंभलग राजस्थान 2013, यानी कि राजस्थान का पहाड़ी किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलंग किला सब राजस्थान में और स्थापना 2013 में हुआ था। रणथौड़ किला तो 2013 में, ये राजस्थान के सवाई माधोपुरा में। जैसलमेर किला ये भी राजस्थान में है 2013 में। अजमेर का किला भी है तो राजस्थान में 2013। गागरोन किला 2013 राजस्थान में। रानी की वाव तो स्थापना 2014 में हुआ था, पाटन गुजरात में पड़ता है। रानी की वाव पाटन गुजरात में 2014 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, स्थापना 2014 में। नालंदा का स्थापना हुआ था 2016 में, जो पड़ता है बिहार में ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किए थे ना। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क तो सिक्किम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में स्थापना। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ में 2016। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में, गुजरात में। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेबल तो महाराष्ट्र 2018 में स्थापना हुआ था। जयपुर की 4 दीवारी की स्थापना राजस्थान में है 2019 में। देखिए जुलाई 2019 में विश्व धरोहर सूची में
167 देश 1121 स्थान को शामिल किया गया था। देश कितना था? 167 देश और स्थान कितना? 1121 शामिल किया गया था। इनमें प्रमुख सर्वाधिक जो था 55 स्थल चीन एवं इटली, मतलब कि 55 चीन था और फिर 55 इटली, यानी चीन था, इटली और चीन 55 स्थल था दोनों। जबकि स्पेन में था 48, जर्मनी में 46, फ्रांस में 45 और भारत में 38 था। मेक्सिको में 35 सूची में शामिल थे। ठीक है। 2013 में मणिपुर का पारंपरिक गायन ढोल और नृत्य संकीर्तन के साथ बांग्लादेश का जमींदारी बुनाई और जापान में भोजन पकाने के लिए पारंपरिक तरीका वासुकु सहित 14 नई प्रविष्टों को यूनेस्को की इंटेंजिबल एडियल सूची में शामिल किया गया। अब भारत की प्रतिरक्षा, तो भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, आपको पता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी कि चाहे वो स्थल सेना हो या वायु सेना हो या जल सेना, सबका क्या होगा? राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है। जिसको बोलते हैं आर्मी, स्थल सेना ना, एयरफोर्स, वायुसेना और नेवी, जल सेना होता है। किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा करते हैं, मतलब जो कार्य होता है रक्षा मंत्री सब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा होता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, स्थल सेना जिसको बोलते हैं आर्मी, जल सेना नेवी और वायुसेना एयरफोर्स। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें देखिए मुख्यालय देख लीजिए। पहले देख लीजिए थल सेना आर्मी, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, यानी जो सबसे हेड होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है थल सेना का। मुख्यालय तीनों का, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, सबका नई दिल्ली मुख्यालय है और इसे 7 कमांडों में बांटा गया है। थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। देखिए नीचे दिया गया कमांड। ठीक है। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है, प्रत्येक कमांड। ठीक है। अब देखिए मेरा जल सेना नेवी, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। ठीक है। एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली, मतलब तीनों का मुख्यालय दिल्ली ही है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। वाइस एडमिरल, प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम है, पश्चिमी कमांड मुंबई है, दक्षिणी कमांड कोचीन है। देखिए पहले उसमें था थल सेना का तो 7 कमांड में बांटा गया था और जल सेना का कमांड यानी 3 कमांड में बांटा गया है। वायुसेना, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पूर्वी कमांड शिलोंग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिमी कमांड गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। देखिए कमिश्नरी ऑफिसर की पद श्रेणियाँ, तो देखिए तीनों कमांड में क्या बोला गया है, कॉमन क्या है कि चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो और वायु सेना हो, तीनों का जो मुख्यालय है दिल्ली है। और इसका जो ये थल सेना, ठीक है, 7 कमांड में बांटा गया है, जल सेना 3 कमांड में बांटा गया है, वायु सेना को 7, यानी कि वायु सेना, ठीक है, जिसको बोलते हैं एयरफोर्स और आर्मी को 7 कमांड में बांटा गया है, मगर नेवी को 3 कमांड में बांटा गया है और तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली है। कमिश्नर ऑफिसर का पद श्रेणी है, जैसे स्थल सेना, यानी स्थल सेना में जनरल होता है हेड, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है और जल सेना में एडमिरल। उसके बाद देखिए स्थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल होगा, फिर मेजर होगा, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। मतलब स्थल सेना में सबसे हेड होता है जनरल और सबसे नीचे होता है लेफ्टिनेंट। वायुसेना में सबसे हेड होता है एयर चीफ मार्शल और सबसे लास्ट में आता है फ्लाइंग ऑफिसर। इसके बाद देखिए एयर चीफ मार्शल के बाद एयर मार्शल, वाइस मार्शल, एयर कमांडर, ग्रुप कैप्टन, बिग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। एडमिरल सबसे हेड होता है जल सेना में और सब लेफ्टिनेंट होता है लास्ट में। वाइस एडमिरल उसके बाद आएगा, एडमिरल के बाद रियल एडमिरल आता है, कमांडर होता है, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सब लिमिटेड। अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण हुआ था 1748 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1748 में। उस समय मेजर स्टीजर लॉरेंस ने मद्रास के भारतीय सैनिक की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण स्टीजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय का क्या बोला जाता है? सेना का जनक बोलते हैं। भारत के सैनिक प्रशिक्षण कहाँ है? जैसे कि स्थल सेना का कहाँ है, फिर वायुसेना का, नौसेना का। देखिए नेशनल डिफेंस आता है ये क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी का खड़गपुर है और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। देखिए
दोनों कॉमन इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक है नेशनल डिफेंस कॉलेज, एक एकेडमी है एक कॉलेज है। तो एकेडमी है तो ये छोटा आता है, ठीक है ना, यानी स्कूल में आता है एकेडमी, तो ये खड़गसाला हो गया। और ये कॉलेज, तो कॉलेज बहुत बड़ा होता है, यानी कि शहर में होगा, नई दिल्ली। इंडियन मिलिट्री देहरादून में है, और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में। ये इन्फेंट्री स्कूल मऊ में, आर्मड सेंटर अहमदाबाद में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? देवलाली में। उसके बाद वायुसेना का प्रशिक्षण कहाँ है? तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज तो कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो हैदराबाद, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। पैराट्रूप ट्रेनिंग कहाँ है? आगरा। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? तो बिदर में, ठीक है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? तो जलाहली, जो बेंगलोर में पड़ता है। नौसेना प्रशिक्षण संस्थान ISS चिल्का तो भुवनेश्वर में है। INS तासीकार से तो विशाखापट्टनम में। INS शिवाजी तो लोनावाला। IN विदुर्थी कोचीन में। इंडियन नेवली एकेडमी तो कोचीन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।